आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के बहुत ही मशहूर एक रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, आपको एक फ़ास्ट फूड भी कह सकते हैं, जो कि सऊदी अलबेक के नाम से पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में एक ब्रांच बनी है। तो बिज़नेस के लिए ये आइडिया था कि ये टेस्ट एक चेंज था, तो सऊदीया रह के आए हम, वहाँ पे ये इंजॉय किया काफ़ी। तो यहाँ कहीं पे नहीं था पूरे पिंडी इस्लामाबाद में। कितना फ़र्क होता था पहले दिन जब आप लोगों ने शुरू किया, तब कितनी सेल होती थी और कितना जो है सामान लेके आती थी, और अब कितना फ़र्क नज़र आ रहा है उसमें? पहले दिन जब हम लोगों ने शुरू किया था उस दिन सोचा नहीं था कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हमें लग रहा था कि हम शायद ब्लैंक ही बैठे रहेंगे, तो लेकिन पहले दिन से ही हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है। अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र है। ज़ाहिर है आपके हस्बैंड भी आपके साथ काम करवाते होंगे, कभी काम करते हुए दोनों का आपस में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ? कभी उन्होंने मसाले में कोई गलती कर दी या आपने कुछ ज़्यादा डाल दिया, कम डाल दिया? दोनों की कोई खटपट चलती काम करते हुए? नहीं, या गाहक बैठे हुए उस दौरान कोई खटपट होगी हो? नहीं, ऐसा कुछ भी होता। हम शुरू से मतलब फ्रेंडली हैं, कोई हमारी वैसे भी खटपट नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू और मैं हूं नोमान मकसूद। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के बहुत ही मशहूर एक रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, आपको एक फ़ास्ट फूड भी कह सकते हैं, जो कि सऊदी अलबेक के नाम से पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में एक ब्रांच बनी है, जिसे बनाया है यहाँ मिसेस जुनैद ने और उनके हस्बैंड ने, जो बहुत ही मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं कि अब लोग सऊदी अलबेक का टेस्ट लेने के लिए इस जगह पर आते हैं इस्लामाबाद में और खूब इंजॉय करते हैं। इसका टेस्ट वही लोग समझ सकते हैं जो लोग सऊदीया में रहे हैं, और इन्होंने भी उसी टेस्ट को डेवलप करने की कोशिश की है। इसीलिए आज सऊदी अलबेक का इस्लामाबाद में बहुत नाम है। नकालो इतने बहुत सारी होंगी यहाँ पर इस्लामाबाद में, लेकिन इनके जैसा टेस्ट बहुत ही कम लोग जो हैं वो इन्जॉय कर सकते हैं। तो इनसे आपने मिलना है और इनके पास अगर टेस्ट को एंजॉय करना है तो इनके पास आना ज़रूरी है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम इनसे बहुत सारी बातें कर सकें। तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे मिसेस जुनैद का, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कैसे सोचा आपने और कैसे शुरू किया ये काम? सोचा बस इसी तरह के मास्टर्स करने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट की, टीचिंग फील्ड में गई, तो 2-4 चेंज करना पड़ा क्योंकि पे अच्छी नहीं थी। हमारे पूरे पाकिस्तान में ही कह सकते हैं कि पेज अच्छी नहीं है टीचर्स की ना। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम किसी की जॉब करें, तो हम खुद अपना बिज़नेस क्यों ना स्टार्ट करें। तो बिज़नेस के लिए ये आइडिया था कि ये टेस्ट एक चेंज था, तो सऊदीया रह के आए हम, वहाँ पे ये इंजॉय किया काफ़ी। तो यहाँ कहीं पे नहीं था पूरे पिंडी इस्लामाबाद में, तो हम चाह रहे थे कि यहाँ के लोग भी इस चीज़ से अवेयर हों, इस टेस्ट को थोड़ा सा जाने। तो बस फिर हम लोगों ने सोचा कि छोटा सा स्टार्ट करते हैं, तो हमने जनवरी में स्टार्ट किया था इस चीज़ को। तो अभी बस हम इसी को लेके चल रहे हैं, काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो बस कोशिश यही है कि हम मज़ीद इस टेस्ट को अच्छे से अच्छा डेवलप कर सकें। कॉपी है एग्जैक्ट वो तो नहीं है, लेकिन यह है कि कोशिश हम लोगों ने की है और अल्लाह हमारी आगे भी मदद करे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जब ये शुरू किया तो क्या मुश्किलात दरपेश थी आपको, और कौन कौन हेल्प करता है आपकी इसमें? हेल्प तो हम लोग अभी फ़िलहाल खुद ही हैं, हमने हेल्पर भी नहीं रखा था स्टार्ट में। मुश्किलात ऐसा सच कोई नहीं, जस्ट इसको डेवलप करने में हम लोगों की स्ट्रगल थी काफ़ी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुश्किलात ऐसा सच नहीं आई हैं। तो वो स्ट्रगल तो हर किसी को फेस करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, और इसकी टाइम मैनेजमेंट और इसकी स्टार्टिंग की मैनेजमेंट और लोगों को अवेयर करना, एक नई चीज़ एक दिखाना, लोगों को एज अ बिज़नेस लेके आओ, तो उसके लिए तो मुश्किलात तो थोड़ी बहुत होती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारा साथ दिया, तो अभी हम काफ़ी महीने गुजार चुके हैं इस चीज़ में, तो शुक्र अल्लाह का अभी तक तो ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा भाभी कि जब आपने ये शुरू किया तो ये दुकान ढूंढना और जगह ऐसी ढूंढना कि जहाँ पर लोग आपको पहचान भी सकें, तो उसमें किन मराहल से आपको गुजरना पड़ा और कितने माह लगे ये जगह ढूंढने में और इसको बनाने में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बहुत खूबसूरत सेटअप आप लोगों ने बनाया हुआ है? ये हमें 1 साल लगा है
सच्ची बात है। इसमें 1 साल लगा पूरा, हम लोगों ने जगह देखी। हम चाह रहे थे कि हम अपने रेजिडेंस के भी करीब ही रहें, क्योंकि छोटा बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट करना है, तो एकदम से हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, सच्ची बात है। तो इस चीज़ को लेके हम लोगों ने फिर ऐसा ऐसा जगह ढूंढी, थोड़ा सा दूर भी गए। तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि मेन रोड पे होना चाहिए एक तो फिर हमें ये एक थोड़ी सी जगह मिली, तो हमने कहा कि पहले हम यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम यहाँ पे रहें, इसी को लेके चलें, फिर इंशाल्लाह आगे अब अल्लाह देखें कहाँ तक लेके जाता है हमें। सही। ये बताइएगा भाभी कि आप और आपके हस्बैंड इसमें दोनों जो है वो करते हैं, तो ख़रीदारी का प्रोसेस क्या होता है और कुकिंग में जो है वो कैसे आप हाथ बटाती हैं और कितना टाइम दोनों देते हैं आप लोग अपने बिज़नेस को? ख़रीदारी तो हम लोग स्टार्टिंग जब करनी थी उस टाइम तो हम लोगों ने एक साथ ही स्टार्ट किया। फिर ऐसा है कि ज़ाहिर सी बात है कि ब्रोस्ट है और ला के स्टोर नहीं कर सकते चिकन वगैरह भी, तो ये डेली बेसिस पे ही होता है हमारा सारा काम। हम ला के स्टोर नहीं करते इस चीज़ को, टेस्ट भी लोगों को देना है, सारी सी बात है। तो फिर हम लोग ख़रीदारी तो रोज़ की बेस पे करते हैं। और टाइम हम लोग स्टार्ट में तो हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा ही दिया था, लेकिन अभी ये है कि क्योंकि हम इसको शाम में लेके आए, थोड़ा सा सीज़न को देख के ना। अच्छा। क्योंकि शाम में थोड़े से लोग ज़्यादा आउटिंग के लिए बाहर आते हैं, तो इंशाल्लाह फिर आगे जैसे थोड़ी सी मौसम में तब्दीली होगी, गर्मी से सर्दी आएगी, तो ये चीज़ ज़्यादा लोग फिर दिन में भी इंजॉय करेंगे। अच्छा। तो इसलिए फिर हम थोड़ा ज़्यादा टाइम एक्सटेंड करेंगे। ये बताइएगा भाभी कि पहले दिन से लेके और यानी आप 1 साल तो हो गया तकरीबन, तो पहले दिन से लेके और अब जो आप रिस्पांस देख रही हैं, कितना फ़र्क होता था? पहले दिन जब आप लोगों ने शुरू किया तब कितनी सेल होती थी और कितना जो है सामान लेके आती थी, और अब कितना फ़र्क नज़र आ रहा है उसमें? पहले दिन जब हम लोगों ने शुरू किया था उस दिन सोचा नहीं था कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हमें लग रहा था कि हम शायद ब्लैंक ही बैठे रहेंगे, तो लेकिन पहले दिन से ही हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है। अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमेशा हमारा साथ दिया है। तो अब जाहिर सी बात है, और दरमियान में तो ऐसा पीक टाइम था कि हमसे संभाला ही नहीं जाता था। हम लोग एंड में कस्टमर्स को बोल रहे थे कि वी आर फिनिश्ड, ख़त्म है सब। तो अल्लाह का शुक्र है अब दिन ब दिन और बढ़ता ही है, कम नहीं हो रहा। ये बताएंगे, लोग आते हैं टेस्ट करते हैं, शुरू में भी ज़ाहिर है बहुत एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें आप लोग साथ साथ सीख भी रहे थे, क्योंकि सऊदीया के टेस्ट में और यहाँ के टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। ऐसे ही है। तो कैसे तनकीद का सामना करना पड़ता था आप लोगों को शुरू में, और उस तनकीद को कैसे लेते थे? तनकीद है सच नहीं। हम लोगों ने सबसे पहली बात तो ये कि किसी को ये कहा ही नहीं है कि हम लोग एग्जैक्ट वही हैं। हम लोगों ने तो बताया है कि हम उस टेस्ट को कॉपी करने की कोशिश करें, तो कॉपी एग्जैक्टली कुछ ना कुछ तो बल्कि फ़र्क ही होता है उसमें। तो हमें लोगों ने यही बोला कि काफ़ी ने 90% भी बोला, कुछ कहते हैं 50%, कुछ 70, कुछ 90, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। तो हम किसी की भी अगर कोई भी तनकीद करता है तो उसको हम एज अ तनकीद नहीं लेते, अपने अंदर उस चीज़ खामी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो उनको अप्रिशिएट ही करते हैं कि थैंक यू बोलते हैं, भाई आप लोगों ने हमारी हेल्प की है कि हम इसको मज़ीद बेहतर कर सके। तो हमने हर दफ़ा यही कोशिश की है कि हम उसको मज़ीद बेहतर करें। अच्छा भाभी, ये बताइएगा कि ज़ाहिर आपके हस्बैंड भी आपके साथ काम करवाते होंगे, कभी काम करते हुए दोनों का आपस में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ? नहीं, कभी उन्होंने मसाले में कोई गलती कर दी या आपने कुछ ज़्यादा डाल दिया, कम डाल दिया? नहीं। दोनों की कोई खटपट चलती काम करते हुए? नहीं, या गाहक बैठे हुए उस दौरान कोई खटपट होगी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम शुरू से मतलब फ्रेंडली हैं, कोई हमारी वैसे भी खटपट नहीं होती। घर में भी नहीं होती कभी? सामान वामान लाते हुए कभी कोई चीज़ कम ले आए वो? नहीं, वो खवातीन जिस बिजनेस को चला रही हैं उसमें तो बड़ा मुश्किल होता है हस्बैंड्स का वो नहीं, हम दोनों अंडरस्टैंडिंग है ना, तो पता होता है हम लोगों को कि ठीक है, वो भी समझ के चल रहे हैं, खुद ही हैंडल कर लेते हैं सारा। तो कभी कभी मेरी तरफ से ही हो जाता है आगे पीछे काम, तो उनकी तरफ से कम ही होता है। ये बताएं भाभी कि जो सऊदीया का आपने जो टेस्ट बताया कि सऊदी अलबेक और आपका एक जैसा है, तो वहाँ के टेस्ट में और आपके टेस्ट में क्या स्पाइसेस का फ़र्क है कि यहाँ का लोग तीखा खाते हैं, वहाँ का होता है कुछ? हाँ जी, होता है। यहाँ
वहाँ पे तो सिस्टम ही है ना, स्पाइसी एंड नॉन स्पाइसी। और सबसे मेन रीज़न चिकन का भी फ़र्क है, क्योंकि वहाँ का चिकन हमारे चिकन से बिल्कुल मैच नहीं है, तो मेन टेस्ट में चेंज ही वहाँ से आ जाता है। और स्पाइसीज ऑलरेडी हम लोग हमारे और तरह के मसाले वहाँ के और हैं, और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ इस चीज़ को। तो इन चीज़ों में तो फ़र्क है, ये एक्सेप्टेबल है। तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं कहते, नॉर्मल। अच्छा, हम लोगों ने स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्पाइसी रखा जैसे हमने खाया था, तो फिर यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी, फिर हमने उनके थोड़ी सी स्पाइस कम किए, मतलब नॉर्मल रेंज में। हमें अब तो अंदाज़ा हो गया अब किस तरह से लोग लेते हैं ना, तो हमने फिर उन स्पाइसेस को थोड़ा सा कम किया और लोगों के लेवल तक पहुँचा दिया। ये बताएं भाभी कि जब लोग तनकीद भी आपने सही और बहुत सारे लोगों की तजावीज़ भी आपने इसमें शामिल की, तो तब जाके ये अलबैक का टेस्ट डेवलप हुआ। अब लोग जब टेस्ट करते हैं तो खुशी का इजहार करते हैं, तो फिर कैसा लगता है आपको? जाहिर सी बात है, बहुत खुशी होती है कि हमारी मेहनत थोड़ी सी मतलब रंग लाना शुरू हो गई है, कि हम लोगों ने अपने आप में इम्प्रूव भी कर लिया है लोगों के मुताबिक जैसे लोग चाह रहे थे। तो आगे भी कोशिश करेंगे कि हमसे मज़ीद खुशी हों लोग। सऊदी अलबैक के बाद कितनी ब्रांचेज आई? हमारे बाद 3 तो सुनी है अब तक, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर 3 सुन चुके हैं, और मतलब हम जाके खुद बाकायदा चेक भी कर चुके हैं उनको। तो अब कहेंगे तो कुछ नहीं, जाहिर सी बात। कभी आपने जाके उनसे पूछा कि ये वही वाली, क्योंकि लोग तो नहीं आपको ज़्यादा वो लोग तो नहीं जानते होंगे जिन्होंने बनाया होगा, कभी आप दोनों ने जाके पूछा कि ये वही वाली ब्रांच है, तो क्या कहते हैं? पूछा था एक से, तो पता चला कि रियल है। अच्छा, उन्होंने भी कहा यही रियल है, यानी यही बताया कि ये जो सऊदी अलबैक उधर है इस्लामाबाद के अंदर वही वाली हमने बनाई है? हाँ, नहीं ये वाली नहीं, वो बाहर सऊदीया वाली कहते थे, सऊदीया वाली, हालांकि है कोई भी नहीं यहाँ पे। हाँ जी, नहीं वैसे अक्सर लोग ये कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि आपकी ब्रांच खुल गई है दूसरी, आपकी फलानी जगह पे ब्रांच है। हम कहते नहीं, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हम अकेले ही हैं। अकेले ही हैं। ये है जी इनकी कहानी। और मिसेस जुनैद का जिस तरह से आपने देखा कि कितनी बाहिम्मत खातून है जिन्होंने इतने छोटे से लेवल के बिज़नेस को इतना बड़ा बनाया कि लोग अब इस जगह आना पसंद करते हैं। और बहुत सारे लोग, जैसा कि इन्होंने खुद बताया, इन्हें खुद फ़ोन करके पूछते हैं कि आपकी कोई ब्रांच और भी है, तो फिर इनका जवाब होता है कि अभी तक कोई ब्रांच नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ यही है जो इन्होंने सबसे पहले यहाँ इस्लामाबाद में बनाई थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी इससे मुताल्लिक आगाह ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा, ताकि आपके सवालात के जवाबात ये और इनके हस्बैंड खुद दे सकें। और साथ साथ आप अगर आना चाहते हो तो उससे मुताल्लिक भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनके फेसबुक पेजेस और बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और इनके टेस्ट को आप भी आएँ तो ज़रूर कीजिएगा कि आपको पता चले कि सऊदी अलबैक में कितने मज़ेदार किस्म के यहाँ पर चिकन के जो ब्रोस्ट है वो मिलता है, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एडिशनल यहाँ पर मिलती हैं डील्स की सूरत में। तो वीडियो से मुताल्लिक आगाह ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।